सुप्रसिद्ध कथक नृत्यांगना वी अनुराधा सिंह हमारे साथ हैं। मैम, जिस तरीके से कथक की जब बात होती है अपने आप में संस्कृति की झलक देखने को मिलती है और आप सिर्फ भारत में ही नहीं इंटरनेशनली कथक को प्रेजेंट करती हैं, एक मेंटर के रूप में भी और एक डांसर के रूप में भी। तो सबसे पहले तो क्योंकि आज बसंत पंचमी है और माँ सरस्वती की जब पूजा की बात आती है तो सबसे बेहतर कथक को माना जाता है उनके आह्वान के लिए। आप एकदम सही कह रहे हैं। बसंत पंचमी हमारी संगीत की, कला की, विद्या की देवी माँ सरस्वती जी का दिवस है और आज के दिन सभी येलो वस्त्र धारण करके उनकी पूजा अर्चना करते हैं और आशीर्वाद चाहते हैं और ये वरदान चाहते हैं कि वो इस कला में, इस विद्या में हमें और अच्छे से और प्रगति के पथ पर ले जाए। भारतीय परंपरा के अनुसार उनके हाथ में आपने देखा होगा वीणा है, पुस्तक है और माला है। तो माला एकाग्रता के लिए है और जो पुस्तक है वो विद्या है। वो विद्या किसी भी फील्ड में हो सकती है, वो विद्या कला की फील्ड में, वो किसी भी क्षेत्र में कुछ भी हम ले सकते हैं। और हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो इतनी समृद्ध है कि लगभग 5000 वर्षों पुरानी होने से और उसमें इतना ज्यादा काम किया हुआ है संस्कृति में कि उसका विश्व में कोई तोड़ नहीं है। तो हमारी भारतीय संस्कृति, सभ्यता सबसे प्राचीन होने के साथ ही समृद्ध भी है। तो उसी तरह से आज का दिन जितने भी संगीत के विद्यार्थी हैं, नृत्य के, थिएटर के, सभी की देवी वही हैं। तो हम सभी के लिए ये एक बहुत ही उत्सव जैसा दिन है आज। और मैंने अभी 5 वीडियो भी रिलीज किए हैं जो कि राग बसंत, राग सरस्वती पर आधारित हैं, साथ ही माँ शारदे की वंदना भी हैं और सब लोग इसी बहाने उनके भाव उनके मन में आएंगे। और कथक चीज ही ऐसी है कि जब हमारे मन में भाव आता है और खासकर जो भक्ति भाव आता है, क्योंकि कथक बेस्ड भक्ति भाव पे ही है या फिर तालंग पे है, तो आज का दिन इस हिसाब से हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ आज बसंत पंचमी की। मैम, लेकिन जब बात होती है कथक की, क्योंकि आपने सिर्फ भारत में ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पर जो है कथक को प्रेजेंट किया है, कथक से लोगों को रूबरू कराया है। और जब बात आती है कथक की तो सबसे पहले क्योंकि आपने काफी कम एज में जो है कथक सीखना शुरू कर दिया, तो कैसे आपकी रुचि आई कथक ही सीखना है? क्योंकि और भी कई सारे डांस के फॉर्म्स हैं, तो उसमें आपको कैसे लगा कि नहीं कथक ही सीखना है? कथक जब मैं दिल्ली में थी, इससे पहले मेरे नाना जी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो मैं विज्ञान भवन जाती थी, राष्ट्रपति भवन। तो वहाँ क्लासिकल डांसेस में देखती थी तो मुझे बहुत सुकून मिलता था और लगता था सब लोग कितना रिस्पेक्ट देते हैं। तब मैं बहुत छोटी थी। फिर मैं जब भोपाल आई तो यहाँ पे मैंने गुरु के साथ फिर सीखना शुरू किया और फिर मेरा स्कॉलरशिप में चयन हुआ। मध्य प्रदेश सरकार की चक्रधर नृत्य केंद्र में जो योजना थी उसमें मध्य प्रदेश में क्लासिकल के आर्टिस्ट नहीं थे, तो वो मेरे गुरु पंडित कार्तिक राम जी, पंडित रामलाल जी थे उस वक्त। तो उन्होंने मुझे 8-8 घंटे रोज कथक नृत्य की शिक्षा दी 4 साल। उसके बाद मैं उनके गांव भंवरमाल जाके भी सीखी। तो बचपन से ही कथक का जो था असर मेरे अंदर आना शुरू हो गया। और कथक ऐसी विधा है कि नॉर्थ इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म है, तो इसमें हिंदी, ब्रज भाषा इसका बहुत प्रयोग होता है। तो हिंदी, ब्रज भाषा हमारी समझ में भी आती और ये सब भगवान कृष्ण पर आधारित कथाएं होती हैं या ठुमरी या बंदिश होती हैं, तो दिल को भी बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि कृष्ण भगवान की लीलाएं श्रृंगार रस में हो या वात्सल्य रस में हो, मतलब या मीराबाई हो, तो बहुत ही आनंददायक कहना चाहिए, पूरा माहौल हो जाता है। और इसका कॉस्ट्यूम भी बहुत सुंदर है जो कि लहंगा और फ्रॉक होती है। और फ्रॉक इसलिए होती है ताकि हम फुटवर्क दिखा सकें, क्योंकि कोई भी कथक डांसर होती है तो उसकी जो ताल है, जो लय है, वो उसके घुंघरुओं में होती है। तो उसे 3 तरह से काम करना पड़ता है। लय ताल को घुंघरुओं से संभालना पड़ता है, हस्तकों से उस विशेष भाव को बताना पड़ता है और चेहरे को एक रस में डुबोना पड़ता है। तब वो तीनों की वजह से जो रिजल्ट आता है वो ऑडियंस को कंप्लीट उस जो हम चीज कर रहे हैं वो दर्शाता है, क्योंकि ये परफॉर्मिंग आर्ट है। कुल मिलाकर दर्शकों को जोड़ता है। मैम, एक चीज और पूछना चाहूंगा, भारत में तो कथक काफी समय से है, कई सालों पुरानी एक तरीके से परंपरा
परंपरा हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि मनमोहने का भी एक अंदाज है और अपनी भाषा को बिना कुछ कहे एक प्रस्तुत करने का भी लहजा होता है। लेकिन जब आप इंटरनेशनली स्टेज पर परफॉर्म करने जाती हैं तो लोगों के मन में रहता भी, क्योंकि आजकल वेस्टर्न डांस तो सब सीखना चाहते हैं, लेकिन जब बात कथक की आती है तो एक मन में भय भी रहता है कि घंटों मेहनत करना होगी, एक एक भाव पर, क्योंकि हम देखते हैं जब आपको भी परफॉर्म करते हुए देखते हैं तो आंखों से अलग अंदाज दिख रहा है, चेहरे से अलग, मुस्कान से अलग, हर चीज का एक खास इंपॉर्टेंस होता है। तो जब इंटरनेशनली आप परफॉर्म करती हैं तो किस तरीके का वहां पर रिस्पांस मिलता है, लोग किस तरीके से सराहते हैं? इंटरनेशनली हम परफॉर्म करते हैं तो ये पूरे वर्ल्ड में सबसे टफेस्ट और सबसे ज्यादा सटीक और सबसे ज्यादा जोड़ने वाला हमारा कथक डांस है, क्योंकि इसमें फुटवर्क है, घुंघरू, और घुंघरू भी 150 जो कि 4 किलो के होते हैं, वो पहन के हम विदेशों में 10,000 ऑडियंस को कंट्रोल करते हैं। वो घुंघरू की लय ताल देख के अचंभित हो जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है कि तबले पर इतना कठिन काम फास्ट हो रहा है और उतनी ही 5-5 लयों को बनाते हुए सिंगल फिर उसकी डबल फिर उसकी डबल और डांसर कर रही है। जैसे मैं अभी मैक्सिको गई थी, फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन मैक्सिको था, तो इंडिया से सिर्फ मुझे भेजा गया था कथक के लिए। तो वहाँ पे ऑल्टरनेट डेज अलग अलग कॉन्सर्ट्स थे अलग अलग सिटीज में मैक्सिको की। तो कभी ओपन ऑडिटोरियम रहता था तो 10,000 ऑडियंस, कभी बहुत सुंदर उनके जो ओपेरा वाले ऑडिटोरियम होते हैं जिसमें बालकनी होती है ना, वैसे 3 फ्लोर के अंदर से होते थे, तो उसमें तकरीबन 3,000 लोग होते थे। तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और नॉर्थ अमेरिका तो वैसे भी बहुत दूर है, तो हमारी भारतीय संस्कृति को वहां पहुंचाया। और वो 2 घंटे के कॉन्सर्ट, मतलब 2 ही घंटा है, उसमें 10 मिनट भी कम नहीं। मेरा सोलो था और विथ म्यूजिशियंस था, तो उन्हें बहुत बहुत पसंद आया। एम्बेसडर खुद देखने आए गुडालहारा सिटी में, जब परफॉर्मेंस था तो मैक्सिको सिटी से वो आए, देखा उन्होंने, बहुत खुश हुए क्योंकि वहाँ इंडियंस बहुत कम हैं। और वो इसलिए खुश हुए कि 10,000 जो ऑडियंस है वो 3-3 मिनट कंटिन्यूस ताली बजा रही है एक एक चीज पर। तो जब हम कोई भी कठिन काम करेंगे और उसको साधेंगे तो हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये रिस्पेक्ट बना रहे पूरे वर्ल्ड में, और खासकर हमारे इंडिया के जो बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं वो वहां पे रुक के सोचें और इसको अपनाएं, क्योंकि ये छोटी और हल्की चीज बिल्कुल नहीं है, ये बहुत गहरी और बहुत ही कठिन और बहुत ही रिस्पेक्ट प्रदान करने वाली, हमारी संस्कृति से जोड़ने वाली परंपरा है। मैम, आप इतनी सहज हैं, सरल हैं, लेकिन एक चुनौती भी और एक डर भी लगता होगा, जबकि आप इतनी बड़ी कलाकार हैं, इंटरनेशनली प्रेजेंट होती हैं, जाती हैं, प्रस्तुति देती हैं, लेकिन जब जैसा अभी आपने बताया आप मैक्सिको गई थी, तो वहां पर जब दर्शक होते होंगे, गर्व तो होता है भारतीय हैं, लेकिन विदेशी धरती पर जाकर परफॉर्म करना और भारत का नाम भी ऊंचा करना, एक प्रेशर तो रहता होगा? नहीं, प्रेशर रहता है कि हमें सटीकता से हाई स्पीड में और किस तरह से हम उनको समझा सकते हैं, उसका कॉन्फिडेंस हमें रोज रियाज से मिलता है। हम रोज पसीना 3 बार बहाते हैं, रियाज करते हैं, तो हमें अंदर से कॉन्फिडेंस है कि हम जीतेंगे ही, और हम जीत के आते हैं। तो हमें डर तो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि हमारी विद्या ऐसी है कि हमें डरने की जरूरत ही नहीं। हमारे काम से बेस्ट तो कोई काम है ही नहीं दुनिया में। और इंटरप्रेटर वो लोग देते हैं, गाइड भी देते हैं, एक कॉन्सुलेट भी रहता है, तो जो हम बोलते हैं वो मालूम पड़ जाता है लोगों को कि ये क्या बताने वाले हैं। जैसे एक मैंने कहा कि ये झूला है, झूला बंदिश है, त्रकदेत का धिदिकड़ता तिकड़ता अंधा तकिड़ता, तो वो झूला का उनको कोलंपियो करके उन्होंने बताया, मैक्सिकन अपनी उसमें। तो इस तरह से कार्यक्रम चलता गया और मतलब बहुत ही अच्छा लगा। और हर बार मैं वंदे मातरम, जब भी विदेश जाती हूँ तो एक वंदे मातरम की मेरी कॉम्पोजिशन है, उसको मैं जरूर करती हूँ। और जब लास्ट में 2 घंटे बाद वो वंदे मातरम से खत्म होता है तो तकरीबन 5-6 मिनट तक तालियां बजती रहती हैं। कई लोग आपको आइडियल भी मानते हैं, जो कथक प्रेमी है, कई बच्चे आपसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी आते हैं, लेकिन जो बच्चे वेस्टर्न डांस सीख रहे हैं या वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं, कथक में आना चाहते हैं, क्योंकि एक मन में, उनके मन में भी एक डर और भय रहता है, काफी मुश्किल होगी, तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगी कि वो कथक कैसे सीख सकते हैं? क्योंकि जैसे कि आपने कहा, अभ्यास से लगातार चीजें और कॉन्फिडेंस जनरेट होता जाता है। और क्योंकि बसंत पंचमी भी और कथक की बात की जाए तो सीधे माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है, जैसे आपको भी मिला है। तो ऐसे बच्चे जो कथक में आना चाहते हैं,
उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, मैं हर प्रदेश में मैंने परफॉर्मेंसेस किए, तकरीबन 700-800 परफॉर्मेंसेस में इंडिया में ही कर चुकी हूँ। जैसे खजुराहो डांस फेस्टिवल 2 बार, या राजस्थान डे, या छत्तीसगढ़ राज्योत्सव, जयपुर कथक केंद्र, गोवा का, अंडमान निकोबार, फिर एम्बेसीज में भी मैंने दिए हैं। थाईलैंड की, फिर आबू धाबी गई, वहाँ इंडियन एम्बेसी में दिया, फिर सिंगापुर के दिए। तो हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं हमें रिस्पेक्ट मिलता है। तो मैं जो ये वेस्टर्न डांस सीख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप मेहनत कर रहे हैं, पसीना बहा रहे हैं, तो थोड़ा अगर इस डायरेक्शन में आप वही पसीना बहा लें तो हमारे देश को, आपको, परिवार को, आपको, आप समाज को कुछ दे पाएंगे, आगे की जनरेशन को कुछ अच्छाइयाँ दे पाएंगे। ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट रहती है। तो मेरी क्लास भी है, तो जो भी स्टूडेंट सीखना चाहता, फाइनेंशियली वीक है, वो फ्री में सीखे, पर आए और सीखे, ताकि ये जनरेशन टू जनरेशन चलता रहे। जो हमें गर्व है वो बना रहे हमारा। एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से तमाम जर्नी आपने अपनी बताई, जब 4 किलो का घुंघरू पैर में बंधा होता है, उसका वजन, और उसके साथ मैंने आपके परफॉर्मेंस देखे हैं, उसके साथ एक सांस में 20 चक्कर लगातार राउंड एंड राउंड, तो जो मस्तिष्क की जो हालत होती है, देखने वाला तो आनंद ले रहा होता है, लेकिन जो कर रहा होता है उसके मन में क्या चल रहा है और कैसे आप उसको साध पाते हैं, क्योंकि एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली वो प्रस्तुति होती है। कितनी मुश्किल होती होगी जब शुरुआत होती है? जैसे मैं चक्कर लेती हूँ तो 1 मिनट में मेरे 130 चक्कर होते हैं। 1 मिनट में मतलब 60 सेकंड्स में 130 स्पिन्स होते हैं। लेकिन हम वहां तक कैसे पहुंचते हैं? वो रोज का रियाज, रोज डेली हम रियाज कर करके स्पीड और क्लियरिटी बढ़ा के। अब कथक में 6 प्रकार के चक्कर होते हैं। अब चारों दिशाओं में भी चक्कर है। एक पैर पे 2 चक्कर, एक पैर पे 3 चक्कर, एक पैर पे 4 चक्कर, 3 पैर का चक्कर, 5 पैर का चक्कर, चलने के लिए एक अलग चक्कर। तो इन सब पे हमें कमांड प्राप्त करना है। फिर घुंघरू बहुत भारी होते हैं और एक फीमेल को घुंघरू उतने भारी पहन के, तकरीबन मैं घुंघरू वादन भी करती हूँ प्योर म्यूजिक फेस्टिवल्स में। 1.5 घंटे का घुंघरू बेस्ड कॉन्सर्ट, जो तबले पर बजता है, सेम घुंघरू पे कायदे, रेले, पलटे, गतें सब बजाई जाती हैं और साथ में घुंघरू होते हैं और उसी स्पीड में, हाई स्पीड में। तो उसका 1.5 घंटे का रियाज अलग, कथक का अलग, भाव पक्ष का अलग। और जो मुझे आदत है नया नया सोचने की और नया नया प्रदान करने की, ताकि ऑडियंस को मैं जोड़ती जाऊं, जीते जी जितने लोगों तक मैं फैला पाऊं ये कला। तो क्योंकि हमारे देश में इतने बड़े बड़े वोकलिस्ट, इतने बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हुए हैं, इतने अच्छे अच्छे लोग हुए हैं, उनका काम भी मैं सामने ला पाऊं, क्योंकि एज अ डांसर मैं वो काम उनके सामने ला सकती हूँ, क्योंकि बैकग्राउंड में वो म्यूजिक चलता है और उस पर मैं भाव कर रही हूँ। तो मुझे किसी हद तक लगता है कि मैं उस वोकल जो चल रहा है उसको भी मैं आगे बढ़ा रही हूँ भारतीय और अपनी कला के साथ। तो ये सब मेरी ड्यूटी समझ के मैं कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ। और घुंघरू वादन का जो आपको बताया मैंने, म्यूजिक कॉन्सर्ट, तो वर्ल्ड में पैरों से बजाने वाला कोई सा वाद्य नहीं है। मैंने सर्च किया तो मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, हैंड परकशन होता है, कोई भी वाद्य मुंह या हाथ से बजाया जा सकता है। तो मैंने सोचा, हमने तो बहुत गणित किया पैरों से, तो मैंने कहा चलो इसको भी वाद्य की तरह यूज करती हूँ। फिर जो रियाज किया, पूरा जितनी मैटर होता है ना तरह तरह का, वो सब जोड़ के आप 1 घंटे 30 मिनट का तैयार करते हैं कॉन्सर्ट, वो सब किया। उसका रियाज, पसीना पसीना, मेहनत तो बहुत है, लेकिन जितनी मेहनत है उससे ज्यादा ऐसा लगता है कि आशीर्वाद मिलता है हमें, लोगों का प्यार मिलता है, सम्मान मिलता है। तो ये मेहनत अच्छी लगती है करना। तो ये थी हमारे साथ प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना वी अनुराधा सिंह जी, जो साफ तौर पर बता रही थी कि कथक में मेहनत जरूर है, लेकिन मेहनत के बाद जिस तरीके से सुखद जो अनुभूति होती है उसका एक आनंद अलग होता है। और यही कारण है कि वो इस परंपरा को आने वाली युवा पीढ़ी को भी देना चाहती हैं और इसके लिए वो बाकायदा ट्रेनिंग स्कूल भी चला रही हैं। और जो बच्चे कथक में इंटरेस्ट रखते हैं वो यहाँ पर आकर शिक्षा ले सकते हैं। कैमरा पर्सन नगेन के साथ आकाश सैन, IND24 भोपाल।